अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जो ना सिर्फ बाइस इज़्ज़त हो बल्कि आपको मुल्क की खिदमत का मौका भी दे? एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ में नई भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हैं और चाहते हैं कि वर्दी, वक़ार और मुस्तकबिल की ज़मानत भी मिले, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे, पोस्टें, काबिलियत, उम्र की हद, अप्लाई करने का तरीका और सब कुछ जो एएसएफ में शामिल होने के लिए जानना ज़रूरी है। इंशाल्लाह इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह तैयारी करनी है और मुकम्मल फिजिकल जो टेस्ट होंगे उन हर चीज़ की डिटेल्स, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आप कोई भी अहम बात सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो पोजीशन मौजूद है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। आप देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11वें ग्रेड का जो है एक इंस्पेक्टर होता है जिसकी 94 वैकेंसीज मौजूद हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंटरमीडिएट या इसके मसावी तालीम होना लाजमी है। कम अज़ कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। अच्छा, एज लिमिट के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि एज लिमिट कुछ ख़ास कैटेगरीज़ में फ़ॉर सपोज़ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या कुछ और मुज़फ़्फ़राबाद अपना इसके बलूचिस्तान के लोगों के लिए या सिंध रूरल के लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन कुछ एक्स्ट्रा होती है। उसको जो है आप लाज़मी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो के एंड तक आपके सारे सवालों के जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा नंबर पर हमारे पास कारपोरल 7वें ग्रेड की वैकेंसी मौजूद है, जिसके लिए 499 वैकेंसियाँ मौजूद हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या इसके मुसावी तालीम होना लाजमी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर कारपोरल ड्राइवर की 5वें ग्रेड की 38 वैकेंसियाँ मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो है मैट्रिक या इसके मसावी तालीम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एलटीवी या एचटीवी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उम्र 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है जी असिस्टेंट 15वें ग्रेड की वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसियाँ मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना लाजमी है और 6 हफ्ते का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट आपका होना चाहिए एमएस ऑफिस का, जो कि आपने एनआईटीबी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, सॉरी नेशनल नहीं होगा, ये होगा नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इज़ मैंडेटरी, आपने पास करना है लाजमी। ठीक है जी, 18 से 33 साल तक के लोग इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनो टाइपिस्ट की 6 वैकेंसियाँ मौजूद हैं, इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और उसके साथ कम अज़ कम यानी कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड या शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 40/80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर का काम इनको आता हो। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क 13वें ग्रेड की वैकेंसी है, 5 वैकेंसियाँ मौजूद हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट या जो है इंटरमीडिएट की तालीम के साथ आपने 3 हफ्ते का बेसिक आईटी कोर्स भी एनआईटीबी से कंप्लीट करना है। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 7वें नंबर पर आता है लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए भी 6 वैकेंसियाँ मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक या इसके मसावी तालीम होना लाजमी है। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पर ड्राफ्टमैन की 11वें ग्रेड की वैकेंसी है, जो कि एक वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। DAE यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या इसके अलावा आपकी सेकेंड क्लास और या तो ग्रेड सी के साथ आपकी FA FSC होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास 1 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। 18 से 25 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर 8वें ग्रेड की एक वैकेंसी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के साथ फाजिल यानी कि पास आउट होना चाहिए। फाजिल दर्स निज़ामिया जो है शहादतुल अलमिया या हाफिज़ कुरान विथ किरात एंड तजवीद, ये सारा कुछ इनके पास कंप्लीट होना चाहिए। 18 से 25 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वें नंबर पर लैब अटेंडेंट की 2 वैकेंसियाँ मौजूद है। मैट्रिक के साथ आपका लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का 2 साल का जो है 1 साल का कोर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 11वें नंबर पर आता है मेडिकल अटेंडेंट, 7वें ग्रेड की 2 वैकेंसियाँ मौजूद हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के साथ आपका डिप्लोमा इन नर्सिंग 1 साल का आपका कोई भी जो है कोर्स होना चाहिए, या फार्मेसी में हो, डिस्पेंसर में हो, किसी में भी हो, 1 साल का कोर्स हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 18 से 25 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वें नंबर पर आता है जी हमारा नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए और 1 साल का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन नर्सिंग, यानी कि कोई भी आपका मेडिकल का 1 साल का डिप्लोमा हो और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
13वें नंबर पर आता है जी कंपाउंडर। इसके लिए भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी मौजूद है, मैट्रिक साइंस में होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास 1 साल का कोई भी कोर्स होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी नंबर पर हमारे पास 14वें नंबर पर वैकेंसी आती है एमटी ड्राइवर की। 5वें ग्रेड की 5 वैकेंसियाँ मौजूद हैं और इसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी पास होने चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इनके पास वेल कन्वर्सेंट विथ ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स की इनको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। 18 से 35 साल तक के लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल एज रिलैक्सेशन तो इसके बीच में ऐड कर दी गई है, जो भी मैंने एजेस आपको बताई हैं, ठीक है जी। 18 से 25 साल तक के बीच में या जितनी भी एजेस मैंने आपको बताई हैं, सारों में जनरल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर ऐड हो चुकी है, ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट विथ स्पेशल कैटेगरीज, जो मैं आपको बता रहा था। स्पेशल कैटेगरीज जो है जी, फॉर सपोज अगर किसी ऐसे कैंडिडेट का ताल्लुक कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ताल्लुक शेड्यूल्ड कास्ट से है या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है या उसके अलावा वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, या जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से, किसी भी पोजीशन पर उन्होंने अप्लाई करना है फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उनको 3 साल की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मौजूद है। कैंडिडेट बिलोंग्स टू सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर पोस्ट BPS 15 एंड बिलो, यानी कि 15वें ग्रेड या उससे नीचे की तमाम तर पोजीशंस में सिंध रूरल के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को अप्लाई करने के लिए 3 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा अवेलेबल है। फॉर सपोज अभी इसकी बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की, ठीक है जी। 18 से 30 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंध रूरल के लोग जिसकी उम्र 31 साल है तो वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन अपनी क्लेम करेंगे और 33 साल तक की एज तक वो इसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 3 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मौजूद है, ठीक है जी दोस्तों। उसके बाद आता है जी हमारे पास कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर ये होता है कि जी आप किसी ऐसे बंदे से या किसी ऐसी ऑफिसर लेडी से ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो, जो कि ऑफिसर से या आपके वालिद हैं, आपके बहन भाई हैं, या कोई भी ऐसा जिससे आपका लीगल रिश्ता साबित होता हो, तो अगर आप उनके साथ हैं तो आपको सॉरी रिली अच्छा, अगर आप यानी कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं या अगर आप किसी भी आर्म्ड फोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दे दी जाती है। तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको, और आपकी सर्विस 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आपकी सर्विस अब तक कंटिन्यू चल रही है, 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाती है 55 साल की उम्र तक। यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी उम्र 50 साल है और आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपकी जो है बन गई जी ये 60 साल तक के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो सिविल सर्वेंट हैं या जो जॉब कर भी रहे हैं तो वो भी मैक्सिमम 55 की एज तक इसमें अवेल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आती है जी आखिरी विडो यानी कि बेवा हो, सन और डॉटर बेटा या बेटी हो ऑफ डिकीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ शैल बी अटैच्ड। वो तमाम तर लोग जो कि बेवा हों या किसी भी ऐसे सिविल सर्वेंट की बेटा या बेटी हों या बेवा हों जो दौरान सर्विस अपना इंतकाल कर गए हों, उनका सबूत दिखाकर 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर किसी भी कैंडिडेट की एक से ज़्यादा कैटेगरीज में लगती है जो है जॉब, जो एज रिलैक्सेशन वो एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। फॉर सपोज किसी का ताल्लुक सिंध से है, सिंध रूरल से, तो वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन उन्होंने ले ली। 20 साल, अगर 25 साल तक वो अप्लाई कर सकते थे, 3 साल ये भी हो गए 28 साल। लेकिन अगर उनकी जो है गवर्नमेंट जॉब भी है ऑलरेडी और वो किसी भी सर्विस में कंटिन्यू चल रहे हैं और 10 साल की ये भी एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो अब ये हो गई 30 और जो है 28 और 3 साल उन्होंने वैसे क्लेम किया सिंध रूरल के कोटा पे, 28 और 3 हो गई 31, 31 और 10 ये हो गई 41। अब 41 नहीं होगा, ठीक है। तो वो किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ करेंगे, चाहे उनके पास 3 या 4 भी लग रही हों कैटेगरीज, तो भी वो किसी भी एक पे जिन पे उनका दिल करेगा वो अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस जॉब की तमाम तर डिटेल्स। इंशाल्लाह अप्लाई करने का तमाम तर तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।